हेलो बच्चों, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैराबोला का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें जो नोट पॉइंट है बेसिकली वो पहला नोट पॉइंट यहाँ पे है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट PT1 एंड PT2 टू अ पैराबोला ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2। ठीक है, मतलब सपोज कि ये हमारे पास जो है पैराबोला है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास P है AT1 स्क्वायर ट्वाइस AT1, और ये जो पॉइंट है Q ये है AT2 स्क्वायर ट्वाइस AT2। ठीक है, तो जब ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये R पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या आता है AT1 T2, ये x कोऑर्डिनेट, और AT1 प्लस T2 ये क्या आता है y कोऑर्डिनेट आता है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो क्या है। x इक्वल टू हमें पता है यहाँ से, ठीक है, कि AT1 T2 होता है, और फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, कितना होता है -1। तो अब टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे रख दूंगा मैं -1, तो x इक्वल टू -a आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट है द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये हमने एक्सट्रीमिटीज़ ले लिया किसका, फोकल कॉर्ड है ये। ठीक है, और ये R पर मीट कर रहे हैं, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट माइनस से होगा। अब आप सोच रहे हो सर -1 क्यों हुआ, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। तो टेल मी वन थिंग कि x बराबर x कोऑर्डिनेट कितना आएगा AT1 T2 आएगा, और फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 कितना हो जाएगा -1, तो x कितना आ जाएगा -a। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -a है और y कोऑर्डिनेट कितना है AT1 प्लस T2। तो अब PR का जो स्लोप है वो m1 माना है, और QR का जो स्लोप है m2 माना है। तो m1 बराबर कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 अपान 1 प्लस T1 स्क्वायर। ऐसे ही m2 जो है QR का स्लोप है, तो m2 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपान 1 प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करो, देखो m1 m2 निकाल लो, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करने के बाद ये आएगा, फिर इसको ओपन कर लेना a माइनस वी के होल स्क्वायर से, तो मैंने ओपन कर दिया, और T1 T2 की वैल्यू -1 डाल दिया, तो ये कितना आ गया -2 माइनस T1 स्क्वायर और -T2। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस T1 स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस T1 स्क्वायर और प्लस T2, यहाँ पे T2 स्क्वायर होगा। ठीक है, T2 स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो श्योर सी बात है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है द डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें पता है डायरेक्टर सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है कि टेंजेंट जहाँ पे राइट एंगल पे मीट करते हैं उस पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो स्लोप होगा इस वाले टेंजेंट का, ठीक है, इस वाले टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस वाले टेंजेंट का, वो कितना होगा 1/T1 के बराबर होगा, और इस वाले टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो कितना होगा m2 1/T2 के बराबर होगा, तो 1/T1 1/T2। अब 90 डिग्री है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहाँ से जो है T1 T2 -1 आ गया। अब हमें पता है कि R का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो AT1 T2 आएगा। यहाँ से देख लो ये वाला नोट पॉइंट, ये वाला, ठीक है, तो AT1 T2 आएगा। तो अब T1 T2 -1 डाल दिया मैंने,
तो एच बराबर माइनस ए आ गया। लोकस के लिए एच की जगह एक्स रखना है तो एक्स बराबर माइनस ए आ गया। तो ये जो है डायरेक्टर सर्कल है और जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्ट्रिक्स क्या आता है, एक्स बराबर माइनस ए आता है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब बड़ा मामला ये है कि सर ठीक है यस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर तो है, बट ये आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए इधर देखो ज़रा, ठीक है। तो पहले यस कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझो। जैसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब इसी को यस कह देते हैं, इसको यस की तरह डिफाइन किया जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 को भूल जाना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिफिनीसन है। एस कैसे डिफाइंड है कि ऐसा करके इक्वल टू 0 को भूल जाओ। अब S1 कैसे डिफाइंड है, y की जगह s में जो है y की जगह y1 डाल दो और x की जगह x1 डाल दो, तो 4ax1 हो जाएगा। और t कैसे डिफाइंड है, तो t जो है हम लोग s में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है t। तो y स्क्वायर की जगह y1 हो जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस x1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के SS1 और t है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 होता है एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड गिवन मिड पॉइंट होता है t इक्वल टू S1, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1,4 टू पैराबोला इज, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये एक पैराबोला है, इन्होंने पैराबोला का इक्वेशन द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4 टू पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन जो है इन्होंने गिवन दिया है, इन्होंने बेसिकली वो दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 4x दिया है इस पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है 1,4, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इसका कॉमन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके इन दोनों का कॉमन इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टेंजेंट्स का निकाल लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पहली बात तो यस डिफाइन करो। तो यस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की जगह 4 डालो, 16 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 12। और t कितना हो जाएगा, तो S1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, y इंटू y1 माइनस 4 x प्लस x1 1 है अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा हमारे पास 4y और माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 4y माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। नाउ यूज़ द फॉर्मूला, ठीक है, यूज़ द फॉर्मूला, पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करोगे तो यस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, s कितना है वाई स्क्वायर माइनस 4ax और S1 कितना है, ये भाई 12 आया है, और t का स्क्वायर, तो t का थोड़ा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस x और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा और 2y और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 3 ज़ा 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस,
तो 4xy और फिर इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x और फिर इसका प्रोडक्ट माइनस आएगा 4y के बराबर। ठीक है, नाउ अरेंज द इक्वेशन, तो ये आ जाएगा कितना, x² माइनस 4xy और यहाँ पे 4y² है, 3y², तो प्लस y² और प्लस 16x, तो वो 2 यहाँ है, 12 इधर है, तो यहाँ पे एक x कैसे कम हो गया, तो लुक ओके, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है कितना आएगा, ये आ जाएगा y² एंड प्लस x में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 12 एंड 2 14x। ठीक है, और नाउ माइनस 4y, ठीक है, एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आई थिंक यहाँ पे जो है 14 होना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, ये कितना हो गया, 14x। ऑल राइट, तो अब देखो, अब ये जो है पेयर ऑफ इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से जो है हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, इसका कंपैरिजन कर लो, a 1 है और 2h की वैल्यू -4 है एंड b की वैल्यू 1 है। तो एंगल कितना आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ रखा है कि एंगल कितना आता है, एंगल आता है tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस √h² माइनस ab अपान a प्लस b। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस √h², h² का मतलब -2 का स्क्वायर और माइनस ab, तो 1 × 1। ठीक है, अपान a प्लस b यानी कि 1 + 1, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर √3 आ गया, तो tan थीटा √3 आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। क्लियर, ओके ओके, इतनी बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है कि इफ़ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला y² = 16x फ्रॉम पॉइंट P12 इज़ y = mx + c, देन फाइंड m + c। ठीक है, तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो बेसिकली है क्या कि ये हमारे पास पैराबोला है और यहाँ से हम लोग P1, 2 से जो है यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट खींच रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे टेंजेंट टच कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। ये क्या है, होगा COC है। अब COC का इक्वेशन हमको पता है कि t = 0 होता है। ठीक है, तो अब इसमें यस डिफाइन कर लो, यस कितना हो जाएगा, y² - 6x। तो यस में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो t कितना मिल जाएगा, y × y1 कितना है 2 - 6 x + x1 मतलब 1/2, तो यहाँ से 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, तो t बराबर आ जाएगा 2y - 2x + 1। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, t = 0, तो 2y - 2x + 1 = 0। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा x + 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ द कॉर्ड गिवन मिड पॉइंट h, k टू पैराबोला y² = 16x हैज़ द इक्वेशन 2x + y = p, देन p h k इज। ठीक है, नाउ आपको पता है ये बात, ठीक है, कि
हमारे पास एक पैराबोला गिवन है बेसिकली, ठीक है। ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, और ये जो है एक कॉर्ड दिया है, मान लो एक कॉर्ड ए बी है, और इसका मिड पॉइंट इन्होंने दे रखा है h कमा के। तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, ए बी का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो t बराबर s1 से हम लोग जो है कॉर्ड ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो t बराबर s1 से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले t कितना हो जाएगा, तो s डिफाइन करो, s डिफाइन करोगे तो s बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16x। तो s1 कितना आएगा, तो वैल्यू रख दो k स्क्वायर माइनस 16h, और t कितना आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ s में, तो ये कितना हो जाएगा y इंटू वाई वन माइनस 16x प्लस x1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये 2 8 जा 16 होता है ना, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा के वाई माइनस 8x प्लस h। अब अपने फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग रख देंगे t बराबर s1 में वैल्यू, तो ये हो जाएगा के वाई और माइनस 8x प्लस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा s1 की वैल्यू कितनी है, तो k स्क्वायर माइनस 16h। तो के वाई माइनस 8x माइनस 8h इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16h। तो यहाँ से के वाई बराबर क्या आ जाएगा, के वाई माइनस 8x इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8h, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आई है ए बी की, और ए बी की इक्वेशन हमको दे रखी है, ऑलरेडी गिवन है। कितनी है ये, 2x प्लस वाई इक्वल टू p इन्होंने दे रखा है। तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन की इक्वेशन है मतलब आइडेंटिकल है, तो अगर आइडेंटिकल लाइन होती है तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो कर लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है। अब कंपैरिजन करोगे तो x का कोफिशिएंट देखो, इधर -8 है, इधर 2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, तो k है और इधर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है, k स्क्वायर माइनस 8h है, ठीक है। और अपान कितना है, तो ये है p, ठीक है। तो इनको ले लो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और k की वैल्यू यहाँ से -4 आ गई। एक बार इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी देखो k स्क्वायर माइनस 8h इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4p ना, -4p, ठीक है। तो नाउ हमसे क्या पूछा है, PHK। तो देखो ये तो गलत हो गए ना, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन ये रॉन्ग हो गए, या तो ए सही है या तो सी सही है। तो अब चेक कर लेते हैं, सी को और चेक करते हैं, सी को चेक करो। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4 का मतलब 16, ठीक है। और h की वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, तो h की वैल्यू इन्होंने 3 दे रखा है, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और -4 और p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू इसमें है 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, p की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 16, हाँ 16 माइनस 24, ये तो -8 आएगा ना, और -8 एकदम सही है। तो ये भी गलत हो गया, हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का मीनिंग समझ लो। जैसे मान लो एक पैराबोला है, ठीक है, और एक सर्कल है। अब कहेगा कि इसका जो टेंजेंट है ना, इस पैराबोला को पे टेंजेंट ड्रॉन किया गया और ये सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो श्योर सी बात है ये जो इक्वेशन है ये कॉमन टेंजेंट है दोनों कर्व पे। कॉमन टेंजेंट इन बोथ द कर्व। ठीक है, इन बोथ द कर्व। ठीक है, तो इसी का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये मेन प्रिंसिपल है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन हमारे पास है द कॉमन टेंजेंट्स टू पैराबोला y square is equal to 4x and x square is equal to 4y also touches the circle x square plus y square is equal to c square, then c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो पैराबोला के लिए कॉमन टेंजेंट लिख लो। ठीक है, तो पैराबोला के लिए अगर कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कितना होगा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। ना लो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस 1/m हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा जो है कितना, y इक्वल टू होता है mx माइनस am स्क्वायर होता है। तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी है, इसमें भी a की वैल्यू 1 ही है, इसमें भी a की वैल्यू कितनी है 4/4, तो ये 1 के बराबर है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर मतलब m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो आप कंपैरिजन कर लो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल हैं तो कंपैरिजन करो तो 1/m बराबर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर। तो m क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 के बराबर। तो m बराबर -1 आएगा क्योंकि -1 ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है किसी एक में रख दो, मान लो हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा कितना, आ जाएगा y इक्वल टू -x और -1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर ये जो है सर्कल को भी टच करता है, ठीक है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो p बराबर r होना चाहिए। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो p बराबर r लगा दो, तो p कितना हो जाएगा 0 0 से, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड c के बराबर होगा। तो ये 1/√2 आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, तो c कितना आ गया 1/√2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर हुआ, आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ y इक्वल टू mx प्लस 4 इज टेंजेंट टू बोथ पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2by, देन b की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो अब देखो इस पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो a बराबर 4/4, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a/m मतलब 1/m हो जाएगा।
अगर इसमें रखते हो, पहली बात तो यहाँ पे एक नोट डाल लो, ठीक है, जिससे याद हो जाए चीज़ें। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन होता है स्लोप फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन आता है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, कितना आता है, तो ये हमें माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2by का टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा। पहली बात तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, वाई का कोफिशिएंट 2b है अपॉन 4, तो ए बराबर आ जाएगा b/2। ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा mx और माइनस ए एम स्क्वायर, तो b/2 और m स्क्वायर। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो श्योर सी बात है कि इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1/1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट m/m और बाकी कांस्टेंट वैल्यू इधर 1/m है और यहाँ पे माइनस b/2 और m स्क्वायर है। तो यहाँ से देख लो कि क्या आएगा। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ पूरा कंपैरिजन नहीं करते हैं ना, y बराबर एम एक्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, एक मिनट, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स तो सेम ही है ना, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन कितने का करना है, 1/m किसके बराबर हो जाएगा, माइनस b/2 m स्क्वायर के। ठीक है, और नाउ ध्यान से समझना कि एक ये कर्व है, मान लो ये सिंपल सा कर्व है और ये कर्व है और इनका कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन इन्होंने दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये बताओ इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो टेंजेंट होगा वो भी यही लाइन रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो कॉमन टेंजेंट होगा इसका, इस वाले का, ब्लू वाले का, तो ये भी यही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये बंदा भी सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से टेल मी वन थिंग कि अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन डालता हूँ, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 को मैं थर्ड इक्वेशन डालता हूँ, तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड का मैं कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि 1/m किसके बराबर होगा, तो ये 4 के बराबर आएगा। अब इसमें रख दो, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो 1/m 4 रख डाल दो तो 4 हो जाएगा और ये माइनस b/2 इंटू m की वैल्यू 1/16। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32 और 32 4 ज़ा तो 8 128, तो माइनस 128 आ जाएगा b का वैल्यू। क्लियर है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर नोट कर लो, ठीक है, तो आपको माइंड में रहेगा। पहली चीज़ कि यहाँ पे अगर मान लो कि दो इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c1 है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस c2 है, तो इनका डायरेक्ट टोटल कंपैरिजन आइडेंटिकल है, तो c1 बराबर c2 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दो कर्व हैं, मान लो दो कर्व हैं, ठीक है, और इनमें कोई टेंजेंट ये दिया गया है कि भाई ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये बताओ अगर मैं रेड वाले पे टेंजेंट लिखूँगा, ठीक है, रेड वाले पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये भी वही लाइन होगी। अगर मैं ब्लू वाले पे टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये भी तो वही लाइन होगी, गिवन लाइन, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है तीनों आइडेंटिकल हैं एक तरीके से। ठीक है, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का ये वाला पार्ट कंपैरिजन कर लिया गया है। ठीक है,
तो हमें आंसर मिल गया। अब आप सोचोगे सर इसका कंपैरिजन करें तब भी आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट आपको यम के लिए इसको और इसको ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, C1 बराबर C2 करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका ध्यान से समझना, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, लुक, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इसको देखते हैं। नाउ हमारे पास पैराबोला कौन सा है, तो पैराबोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4, तो ये 1 हो जाएगा। इसके अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू mx प्लस a/m, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सर्कल को देखो, तो सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 कर दें और माइनस 9 कर दें प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नहीं यहाँ से ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस यहाँ से यहाँ तक x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता होगा, याद है तो, ठीक है, कितना होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्लोप फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या आता है, y इक्वल टू mx प्लस r अंडर रूट कितना होता है, एक मिनट, ये तो ओरिजिन के लिए है ना, अच्छा ओरिजिन के लिए पहले लिख लो, आफ्टर दैट ए बी के लिए लिखेंगे। ये कितना होता है अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन नहीं है, सेंटर a कामा b है, तो ये तो 0 0 के लिए है। सेंटर अगर a कामा b है तो इसके लिए इक्वेशन होता है y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स माइनस ए और प्लस आर रूट 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसी का यूज करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो जाएगा m एक्स माइनस 3 और प्लस 3 रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, बाई सेम लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल है। तो कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, तो इसको थोड़ा सा जो है और मॉडिफाई करते हैं, रुको, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 3m और प्लस 3 रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इसको सेकेंड डालो। अब कंपेयर करो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो टेल मी वन थिंग कि 1/m किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 3m प्लस 3 रूट 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 1/m प्लस 3m का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9m स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको ओपन कर दो, तो 1/m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 6, 2ab करेंगे तो 6 आएगा ना, ये 9 + 9m² आ गया। तो यहाँ से देखो 9m² से 9m² कैंसिल हो जाएगा, तो और 1/m² कितना आ जाएगा 9 - 6, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±1/√3 आ गई। ठीक है, तो अब जो है m की वैल्यू जब आ गई तो फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो y = कितना हो जाएगा ±1/√3 x और ±√3, तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो √3y = हो जाएगा ±x और +-3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y² = 4x एंड हाइपरबोला xy = 2a। ठीक है, तो अब देखो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका सल्यूशन। ठीक है, तो इसका सल्यूशन करेंगे कैसे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको y² = 4x के टेंजेंट का इक्वेशन लिखो स्लोप फॉर्म में। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4/4, तो a बराबर आ जाएगा 1, तो y = mx + a/m मतलब 1/m। ठीक है, नाउ हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, देखो इसके टेंजेंट का इक्वेशन तो फिर डिफरेंशिएशन करके और x1 y1 करके लगाना पड़ेगा, और बट इससे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, और ये कर्व है, ये इस पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे रूट्स की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। रूट्स क्या होंगे सेम होंगे भाई, देखो रूट्स सेम होंगे। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मान लो ये कर्व है और मैंने एक लाइन को सॉल्व किया इसके साथ कर्व के साथ, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो अगर उसके दो रियल रूट आते हैं x1 और x2, तो ये तो सिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ d > 0 होगा, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x1 = x2 हो जाएगा, रूट सेम हो जाएंगे तभी तो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ d 0 हो जाएगा। तो बस इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। हमारे पास x y बराबर कितना है 2, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉल्व करो, तो x × y की वैल्यू कितनी है mx + 1/m = 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा m x² + x/m = 2, तो m का मल्टीप्लाई करो तो m² x² + x = 2m, तो यहाँ से m² x² + x - 2m = d0। अगर ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये इस कर्व पे टेंजेंट है, चूँकि क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो d0 होना चाहिए, मतलब b² 4ac के बराबर होना चाहिए। तो b² का मतलब 1, 4a कितना है m² और c कितना है -2m। ठीक है, तो यहाँ से m³ बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/8, तो m बराबर आ गया -1/2। ठीक है, तो m -1/2 आ गया। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हमसे पूछा है, तो फर्स्ट में रख दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में अगर रखते हो तो इक्वेशन m बराबर -1/2 डालो, तो ये हो जाएगा -1/2x और -2। ठीक है, नाउ तो यहाँ से जो है 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2y = -x और -4, तो ये आ जाएगा x + 2y + 4 = 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर हुआ?
आई थिंक ये बातें समझ में आई होंगी। अब जो है हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहला तो पॉइंट फॉर्म है। क्या है? पॉइंट फॉर्म। तो मान लो ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, और ये इस पे टेंजेंट है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इस पे नॉर्मल जो है ऐसे बनेगा 90 डिग्री पे, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ Px1, y1। तो सबसे पहले तो x1 y1 पे इसका स्लोप निकालो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4ax है। तो अब स्लोप मिल जाएगा नॉर्मल का, तो फिर इक्वेशन लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट पासिंग पॉइंट तो हमको पता है। तो डिफ्रेंशिएट करो, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4a। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 ना, तो 2a अपान कितना आ जाएगा? y। तो टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पे कितना होगा? x1 y1 पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a अपान y1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा? तो इसके रेसिप्रोकल कर दो और माइनस लगा दो उसमें, तो माइनस y1 अपान 2a आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया मेरे को, पासिंग पॉइंट ऑलरेडी पता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा कितना? y माइनस y1 इक्वल टू mn और x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू mn कितना है? तो माइनस y1 अपान 2a और x माइनस x1। तो ये हमारा प्यारा सा पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये लिस्ट जनरेट कर दी गई है कि मतलब जितने भी पैराबोलास होते हैं उनके नॉर्मल का इक्वेशंस क्या होता है पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो पैराबोला है वो ये वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है। तो ये पॉइंट है 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। ठीक है, तो फिर से वही काम करो कि पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकालो, फिर नॉर्मल का स्लोप निकालो, पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्लोप निकालो भाई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4ax है। तो 2y dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 4a। तो 2 2 ज़ा कितना होगा? 4। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2a अपान y। तो अब जो है dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है? ये है 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। तो यही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, और ये 2a अपन y की वैल्यू कितनी है? y1, या y की वैल्यू कितनी है? 280 है। तो 280, तो यहाँ से देखो 2a कट जाएगा, तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा बेसिकली वो 1/t आ जाएगा। इसको हम पहले से भी जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कितना आता है? 1/t आता है। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा? तो नॉर्मल का स्लोप होगा -t, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट पॉइंट P 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? y माइनस 280 इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस 80 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx और प्लस 80 क्यूब। तो 280 को इधर भेज दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस tx प्लस 280 और प्लस 80 का क्यूब। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट भी दे दिया गया है कि जितने भी हमारे पास पैराबोला हैं, ठीक है, सबका जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में वो क्या होता है?
यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ याद करने के लिए, ठीक है। याद करने के लिए हिंट कैसे है, देखो जैसे y इक्वल टू, इसको तो याद करना पड़ेगा कि y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अब आप ध्यान से देखोगे तो सभी में ये वाला, देखो ये वाला पार्ट कॉमन है सभी में, 280 प्लस 80 क्यूब, देखो सब में कॉमन है 280 प्लस 80 क्यूब, 280 प्लस 80 क्यूब। अब मुद्दा क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो माइनस टी एक्स है, जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। अब बाकी जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना है, प्लस है, और एक्स वाई जो है स्वैप हो गए हैं, ऐसा समझो, ऐसे मत याद रखो, ठीक है। ऐसे समझो इसको कि एक्स वाई को जो है स्वैप कर दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा कितना, अगर हम एक्स वाई को स्वैप कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ y रखो और y की जगह x रख दो, तो देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी वाई, x इक्वल टू माइनस टी वाई। बाकी ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपको याद रखना होगा इसको, बट याद तो रखना है किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दैट इज़ स्लो फॉर्म, ठीक है। तो स्लो फॉर्म भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खैर ये लिस्ट तो भारी है, बट हम लोग जो बातें करेंगे वो सीधे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो टेल मी वन थिंग कि स्लो फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्लो फॉर्म में निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, बट एक स्पेशल तरीका है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। वो क्या तरीका है, तो वो तरीका है कि हमारे पास जो पैराबोला है, ठीक है, तो पैराबोला पे एक टेंजेंट पहले खींच लो, ठीक है, ये टेंजेंट है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। ये पॉइंट पी है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो पैराबोला मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4ax है, ठीक है। तो और डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4ax, और मैं इस पॉइंट को जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ x1, y1, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो तो 2y y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a, तो y डैश कितना आ जाएगा, 2a, तो y डैश आ जाएगा कितना, 2a अपन y, तो y डैश एट x1 y1 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a अपन y1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो माइनस y1 अपन 2a आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं m मान रहा हूँ, ठीक है, से m, इसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे स्लोप किसका, नॉर्मल का स्लोप m है ना, m किसका स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप है, तो उसी के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन निकालना है। अब टेल मी वन थिंग कि x1 y1 तो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंस x1 y1 lies on parabola, so it satisfies it, इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax1, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो हमने माइनस y1 अपान 2a कितना निकाला है, m के बराबर है ना, माइनस y1 अपान 2a इक्वल टू कितना है, m के बराबर है, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा, तो माइनस 2am आ जाएगा, यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखोगे तो माइनस 2am का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 4a² m² इक्वल टू 4ax1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी am²। तो अब हमारे पास x1 और y1 दोनों हैं, ठीक है। पॉइंट P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बेसिकली आ गया Px1, y1, और ये आ गया कितना, x1 आया है am² और y1 कितना आया है -2am आ गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m। तो m तो m ही है, ठीक है। x माइनस x1 तो am²। तो y प्लस 2am इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx माइनस am³। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx माइनस 2am माइनस am³। तो ये हमारे पास स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब याद करने का तरीका क्या है, तो मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बनाया है। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन था y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³, अगर इसमें मैं t की जगह -m डाल दूँ तो मेरे को ये इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। t की जगह कितना डाल दूँ, -m डाल दूँ तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली y² बराबर -4ax के लिए अगर मैं t बराबर m डाल दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें t की जगह -1/m, देखो t बराबर -m और t बराबर m, फिर t बराबर -1/m डाल दोगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। और t बराबर 1/m डाल दोगे, ठीक है। जब माइनस है तो प्लस, जब माइनस है तो प्लस, t बराबर m, t बराबर 1/m, और जब प्लस है तो माइनस, t बराबर -1/m, t बराबर माइनस है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और बात रही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो जनरली हम पैरामीट्रिक फॉर्म में तो पता ही होता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बट ये स्लोप, ध्यान देना, ये स्लोप जो है ये किसका स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप है, इसको ध्यान रखना। ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है, ये नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। तो अगर t बराबर -m मैं डाल देता हूँ इसमें, तो ये मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है माइंड के अंदर। क्लियर हुआ? इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।